हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 3 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और अब आप लोगों के लिए दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के सेलेक्टेड करंट अफेयर की क्विज चलाई जा रही है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एप्लीकेशन पर, और ये क्विज सुबह आप लोगों को 8 बजे मिल जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 2 अक्टूबर को। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो 15 जून 2007 में जो यूएनजीए है, यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इस वर्ष यानी कि 2020 में गांधी जी की 151वीं जयंती मनाई गई है। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 29 सितंबर को मनाया गया है विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। 30 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। इसके बाद 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। हाल ही में किस राज्य के डल्ले खुरसाने मिर्ची को जीआई टैग मिला है, तो ये भी हाल ही में मिला है सिक्किम के डल्ले खुरसाने मिर्च को। यदि हम बात करें जीआई टैग की तो ये टैग उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि स्पेशल एरिया में अपनी स्पेशल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, और जिस किसी प्रोडक्ट को यह टैग मिलता है उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल जाती है। यदि हम बात करें कि भारत में सबसे पहले किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। अब यदि हम बात करें सिक्किम की तो ये है सिक्किम की लोकेशन, सिक्किम की राजधानी तो ये है गंगटोक, मुख्यमंत्री तो ये हैं प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल तो ये हैं गंगा प्रसाद। अच्छा, सिक्किम से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये सिक्किम ही है। अब यहाँ पास जीआई टैग की बात की ही जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि पिछले ही साल तमिलनाडु के 2 प्रोडक्ट डिंडीकुलाताला और कडांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें ओडिशा की तो पिछले ही साल ओडिशा के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया, जबकि केरल का जो मयूर गुड़ है इसे भी पिछले ही वर्ष जीआई टैग मिला है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा। देखिए, यहाँ पास विश्व के पहले शहर की बात की जा रही है तो ये भी हाल ही में बन गया है तेल अवीव। तेल अवीव ये इजराइल का एक शहर है और ये व्हीकल को चार्ज करने के लिए वायरलेस बिजली की रोड को बनाने और शहर में सार्वजनिक परिवहन को बिजली देने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। और इसी के साथ ये ऐसा पहला शहर बन जाएगा, पूरे वर्ल्ड का ऐसा पहला शहर जो कि सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सड़कों वाला विश्व का पहला शहर ये बन गया है तेल अवीव शहर। तो आप मैप में देख सकते हैं इजराइल की लोकेशन, क्योंकि तेल अवीव ये इजराइल का ही एक शहर है। इसकी कैपिटल है येरूशलम, करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, प्राइम मिनिस्टर तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट तो ये हैं रूवेन रिवलिन। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया है तेल अवीव के बारे में, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो तेल अवीव स्ट्रीट है इसका नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट किया गया है। अब देखिए, यहाँ पास बात की जा रही है विश्व के पहले शहर की, तो ऑप्शन मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं जो कि कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड है। जैसे कि यदि हम बात करें मैक्सिको सिटी की, जो कि मैक्सिको की कैपिटल है, तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला शहर ये बना है मैक्सिको सिटी ही। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ये ब्रिटेन है, दूसरा देश है आयरलैंड, लेकिन पहला शहर ये बना है मैक्सिको सिटी ही। यदि हम बात करें बेरूत की, जो कि लेबनान की कैपिटल है, ये चर्चे में आया था, और क्यों, तो अभी हाल ही में अमोनियम नाइट्रेट के कारण यहाँ ब्लास्ट हुआ था। यदि हम बात करें ग्लासगो की, तो ये स्कॉटलैंड का एक शहर है जहाँ कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है
इसरो के द्वारा किस वर्ष तक मिशन वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का ये जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा 2025 तक, और इस मिशन में फ्रांस भी शामिल होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसरो के बारे में। ये भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर, कर्नाटक में। बेंगलोर जिसे भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष तो ये हैं के सिवान, और के सिवान को 2019 में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और क्यों सम्मानित किया गया था? चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही इसरो के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है युविका। इसका मतलब है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, या इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। हाल ही में मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं यानी कि राष्ट्रमंडल देश, यहाँ पर नियुक्त होते हैं हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त। जबकि जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है यहाँ पास अम्बेसडर की नियुक्ति होती है। तो हाल ही में मॉरिशस में भारत के अगले हाई कमीशन ये नियुक्त की गई हैं नंदिनी सिंगला। और मॉरिशस में जो इंडिया के हाई कमीशन थे तन्मय लाल, इनकी नियुक्ति स्वीडन में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में कर दी गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मॉरिशस के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं मॉरिशस की लोकेशन। यहाँ की कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशियाई रुपया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं प्रवीण जुगनौथ। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण जुगनौथ और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मॉरिशस में ही सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और अभी हाल ही में मॉरिशस में जब तेल रिसाव हुआ था जिसके कारण यहाँ पास एनवायरनमेंट इमरजेंसी भी लगा दी गई थी। अब देखिए, इस एरिया से रिलेटेड मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जलधाराएं याद करवाई थी। जैसे कि ये है इक्वेटर, यहाँ से बहती हुई आती है दक्षिणी विश्व जलधारा जो कि मेडागास्कर के पास आकर के यहाँ बहती है मेडागास्कर जलधारा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से बहती है मोज़ेम्बिक और अगुलहास जलधारा। पास बात की जा रही है हाई कमीशन की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही जो अजय बिसारिया है ये कनाडा में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमीशन बने हैं। जबकि जो गोपाल बागले हैं इनकी नियुक्ति कुछ समय पहले ही श्रीलंका में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमीशन के रूप में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये रिकॉर्ड अभी हाल ही में तोड़ दिया है एलिसा हेली ने, जो कि बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। यदि इनके रिकॉर्ड की यदि हम बात करें तो भारत के जो महेंद्र सिंह धोनी हैं इन्होंने 98 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 91 विकेट का रिकॉर्ड बनाया था। और एलिसा हेली इन्होंने 114 T20 इंटरनेशनल मैचों में 92 विकेट के रिकॉर्ड के साथ महेंद्र सिंह धोनी के इस रिकॉर्ड को बीट कर दिया है। अब देखिए, ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो ये है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर तो ये है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिनडेक्स। इसे यदि आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये है तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का जो ऊपरी हिस्सा है और जो दूसरा हिस्सा है इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम है कुक स्ट्रेट। हाल ही में IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज ये कौन बन गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं कसिगो रबाडा। जो कसिगो रबाडा है ये दिल्ली कैपिटल के तेज गेंदबाज हैं और ये लगातार 10 मैचों में, मतलब कि IPL के इतिहास में लगातार 10 मैचों में 2 या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। आप सभी जानते हैं IPL का 13वां एडिशन चल रहा है। इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये खेला गया था 2008 में। और IPL की सबसे सफल टीम तो ये है मुंबई इंडियंस। इसके पास कुल 4 खिताब हैं। IPL तो चल ही रहा है, कुछ नाम हैं जो कि चर्चे में आए हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम बात करें KL राहुल की तो इस IPL में सेंचुरी लगाने वाले ये पहले क्रिकेटर बने हैं। यदि हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की तो IPL के 100 मैच जीतने वाले ये पहले कैप्टन बन गए हैं। जबकि जो अली खान है IPL खेलने वाले ये अमेरिका के पहले खिलाड़ी बने हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश में कैंसर हॉस्पिटल और क्रिकेट स्टेडियम बनाने का टारगेट रखा है? तो ये बनाया जाएगा मालदीव में। तो दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है। तो देखिए, भारत के द्वारा $800 मिलियन क्रेडिट लाइन के तहत मालदीव के हुल-हुमले में एक जगह है जिसका नाम है हुल-हुमले। तो मालदीव के हुल-हुमले में 100 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा भारत के द्वारा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मालदीव की लोकेशन, ये है अपना देश भारत। मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है रुपया। यहाँ के प्रेसिडेंट तो ये हैं अब्राहिम मोहम्मद सोलिह। भारत और मालदीव के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इकोवरिन, और ये आयोजित की गई थी महाराष्ट्र के पुणे में। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए, हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है इसके द्वारा कोरोना महामारी के बीच मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से मेडिकल सेवाएं पहुंचाई गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिकार्बोनाइजेशन के लिए सेटलमेंट ऑफ इंटेंट यानी कि SOI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है भारत और नीदरलैंड के बीच। अब ये है क्या? तो इसे आप सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं। ये जो दोनों ही देश हैं, नीदरलैंड और भारत, दोनों देशों में ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और जलवायु अनुकूल अर्थव्यवस्था के लिए ये समझौता किया गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं नीदरलैंड की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? तो ये है एम्स्टर्डम। करेंसी क्या है? तो ये है यूरो। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर, ये है बाल्टिक सागर, और एक स्ट्रेट अब आप लोगों को याद हो ही चुका होगा, ये है फ्रांस, ये है ब्रिटेन। दोनों के ही बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम है डोवर स्ट्रेट। अब देखिए, यहाँ पास हम समझौते की बात कर ही रहे हैं तो आप अदर कंट्रीज़ को रिलेट कर सकते हैं जिसने भारत के साथ हाल ही में समझौता किया है। यदि हम बात करें ईरान की, तो भारत और ईरान के बीच चाबहार परियोजना पर समझौता किया गया। भारत और नेपाल के बीच, मतलब कि दक्षिण एशिया की पहली तेल पाइपलाइन कॉरिडोर ये बिछाई गई है बिहार के मोतिहारी से लेकर के नेपाल के अमलेखगंज के बीच। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था डेनमार्क के बारे में। तो हाल ही में भारत ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के साथ एयर बबल करने वाला 16वां देश कौन बना? तो ये भी हाल ही में बन गया है ओमान। यहाँ पास जो टर्म लिखा है एयर बबल, इससे आप क्या समझते हैं? तो एयर बबल, या इसे आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट बबल। तो ये उन दो देशों के बीच की एक सर्विस है जिसका पर्पस है कमर्शियल पैसेंजर सर्विस यानी कि वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण काफ़ी समय से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी, और अभी तो ऐसा भी हो चुका है कि कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ को अपने देश में आना अलाउ नहीं कर रही हैं। लेकिन तब भी एयर बबल के माध्यम से ये जो समझौता हुआ है इससे दोनों ही देशों को फ़ायदा होगा। मतलब कि जो ओमान की फ़्लाइट्स हैं ये इंडिया आ सकती हैं, और जो इंडिया की फ़्लाइट्स हैं ये ओमान जा सकेंगी। तो यही है एयर बबल सर्विस। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओमान की लोकेशन, तो ये है ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट, करेंसी है ओमानी रियल। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था इजराइल के बारे में, इसकी लोकेशन है कुछ यहाँ पास, और इजराइल से लगा हुआ है ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। यहाँ पास जो आप देख रहे हैं ये है रेड सी यानी कि लाल सागर, और भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। यहाँ पास हम बात कर रहे हैं ओमान की। तो कल मैंने आप लोगों को ओमान से रिलेटेड एक ऑपरेशन बताया था। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन संकल्प, जो कि इंडिया के द्वारा चलाया गया था। ओमान के पास यहाँ पास है फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। रिवीजन कर लेते हैं। वैक्सीन वेब पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एडिशनल चार्ज ये दिया गया है ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को, क्योंकि जो अनूप कुमार सिंह है ये भी हाल ही में यानी कि 30 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं। के नटराजन, तो ये हैं इंडियन कोस्टल गार्ड के महानिदेशक। आनंद प्रकाश माहेश्वरी ये CRPF के महानिदेशक हैं। नो मास्क नो राइड अभियान की शुरुआत
ये की गई है महाराष्ट्र के सांगली जिले के द्वारा, जबकि राजस्थान का जो जोधपुर शहर है इसके द्वारा नो मास्क नो सर्विस की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारत का पहला मास्क एटीएम लगाया गया, जबकि भारत का पहला हेल्थ एटीएम ये लगाया गया है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में। पियरलेस हाउसिंग के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं सौरव गांगुली जी, जो कि बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष भी हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी तो ये है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। विराट कोहली को अभी हाल ही में ग्रेट लर्निंग, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत तो ये हैं जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये चलाया है ऑपरेशन मेरी सहेली। अभी मैंने बताया है ऑपरेशन संकल्प के बारे में, ये रिलेटेड है ओमान से। ऑपरेशन संजीवनी ये रिलेटेड है मालदीव से, जबकि जो ऑपरेशन वनीला है ये रिलेटेड है मेडागास्कर से। कल मैंने आप लोगों से पूछा था मोक्टाराउन किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे? राइट आंसर है माली। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है बीसीसीआई की महिला चयन समिति की नई अध्यक्ष। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो खत्म होने के बाद एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।